and once again welcome back to my channel Learn English with Neha. I hope you all are doing well. तो अब चलते हैं आज के हमारे 8वें दिन यानी आज हमारी स्पोकन इंग्लिश का 8th डे है और आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस इट्स ऑल अबाउट मिस्टर हैड। इनका जो टेंस के जो कर्ता धर्ता हैं वो है मिस्टर हैड। इन्होंने ये अपनी इम्पोर्टेंस बताते हैं भैया मेरे बिना ये टेंस नहीं चलेगा। तो इसमें भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे, जैसा कि मैंने आपको अपने 7th वीडियो में बताया था कि जब भी कोई हम परफेक्ट टेंस लेते हैं तो उसमें जो हमारा मेन वर्ब होता है उसमें हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको हम क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है। तो ये हमें ओल्ड स्टोरीज़, पुराने कुछ स्टोरीज़ बताने के लिए, पुराने जो हमारे इंसिडेंट्स होते हैं उनको बताने के लिए, और जब हम कोई इमेजिन करते हैं आई विश करके, जब हम कुछ इमेजिनेशन अपनी करते हैं उसको बताने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। और जब दो एक्शन हो रहे हैं पास्ट में, एक एक्शन ख़त्म होने से पहले दूसरा एक्शन पास्ट में ख़त्म हो चुका है, हम जब उसके बारे में बात करते हैं तब भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का ही यूज़ करेंगे। जैसे जब तक मैं स्टेशन पहुंचा तब तक ट्रेन चली गई थी, यानी कि वो एक्शन, मेरा ट्रेन जाने वाला एक्शन पहले ही हो चुका था, मैं स्टेशन बाद में आई थी, यानी वो एक्शन ख़त्म हो गया था। तो अब बात करते हैं इसके कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर से जिससे आप सीखें, और अगर आप बोलने की कोशिश करें, और अगर कहीं कुछ पढ़ रहे हैं या कोई बात कर रहा है तो जब आप इसके सिम्टम्स, जैसे एक डॉक्टर नब्ज पकड़ता है, तो अगर आप इनके सिम्टम्स जान लेंगे कि भैया अच्छा इन्होंने ये बोला था, इसका मतलब ये टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में जा रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी है। इसके स्ट्रक्चर में आएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ, क्योंकि ये ऑल अबाउट इट, दिस टेंस इज ऑल अबाउट मिस्टर हैड, इसमें हम मिस्टर हैड का यूज़ करेंगे। ये बहुत ही अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझ रहे हैं कि मेरे बिना ये टेंस नहीं चलेगा, तो बिल्कुल नहीं चलेगा ये टेंस मिस्टर हैड के बिना। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। सबसे पहले लेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जैसा कि हर वीडियो में आपको मैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेंटेंस बनाने का प्रोसेस। लेट्स। तो चलिए बात करते हैं अब सेंटेंस फॉर्मेशन की। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि अगर किसी भी वाक्य में था, आया था, गया था, थी से कोई वाक्य अंत हो रहा है तो वो होगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब सेंटेंस बनाते हैं। मैंने उसे सुबह 10 बजे फ़ोन किया था। तो मैंने उसे सुबह 10 बजे फ़ोन किया था। आई हैड कॉल्ड हिम एट 10। वह आया था। ही हैड कम, क्योंकि कम, केम, कम, हमारा जो थर्ड फॉर्म है कम का, कम ही है। ओके, मैंने उससे पूछा था। आई हैड आस्क्ड हिम। आई हैड आस्क्ड हिम। हम वहाँ एक बार गए थे। वी हैड गॉन देयर वंस। वी हैड गॉन देयर वंस। वह मुझे भूल गई। शी हैड फॉरगेटन मी। शी हैड फॉरगेटन मी। जब तक मैं ऑफिस पहुंचा उससे पहले जयंत ऑफिस से जा चुका था। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों काम एक पास्ट में ही ख़त्म हो चुके हैं। तो जब मैं ऑफिस गया, यानी कि जब मैं गया, जब मेरा एक्शन पास्ट का हो, तब तक पहला वाला एक्शन ख़त्म हो चुका। जयंत हैड गॉन व्हेन आई अराइव्ड इन द ऑफिस। जयंत उसके जाने के बाद मैं आया। आई केम आफ्टर ही हैड गॉन। तो जब भी इस तरह जिसमें दो एक्शन हुए हैं तो उसमें जो एक एक्शन सिंपल पास्ट में जाएगा और एक एक्शन के साथ हैड यानी कि परफेक्ट टेंस लगेगा। इसलिए इसमें आई केम आफ्टर ही हैड गॉन। जब वह वहां पहुंची दावत प्रारंभ हो चुकी थी, यानी कि उसके पहुंचने से पहले ये काम हो चुका था। तो अब इसको हम बनाएंगे अपने पास्ट परफेक्ट टेंस पर, जिसमें कि पहले हम पास्ट टेंस करेंगे फिर हैड लगा के यानी परफेक्ट टेंस को बनाएंगे। When she reached there, the dinner had started. When she reached there, the dinner had started. तो ये थे कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की, जिसमें कि नॉट लगेगा, यानी किसी चीज़ को हमें जब मना करना हो पास्ट परफेक्ट में तो हम कैसे करेंगे मना। तो इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ईजी है, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस नॉट ऐड हो जाएगा हैड के साथ। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारा सिंपल सा स्ट्रक्चर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए फ्रेम करते हैं कुछ सेंटेंसेस
जो कि है निगेटिव यानी नहीं करने वाले, मना करने वाले। काश मुझे सच नहीं बताती। आई विश आई हैडेंट टोल्ड द ट्रुथ। आई विश आई हैडेंट टोल्ड द ट्रुथ। उसने मुझे इनवाइट नहीं किया। शी हैडेंट इनवाइटेड मी, या शी हैड नॉट इनवाइटेड मी। हमने उनकी परमिशन नहीं ली। वी हैडेंट टेकन हिज परमिशन। वी हैडेंट टेकन हिज परमिशन। ये थे कुछ निगेटिव सेंटेंसेस जहाँ पर हमने हैड के साथ नॉट लगाकर निगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम किए थे। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, जहाँ पर हम क्वेश्चन पूछेंगे। क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब हैड है तो हम पहले हैड लगाएंगे, यानी कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा फॉर्मेट रहेगा क्वेश्चन पूछने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, जो कि रिलेटेड होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या वो एक दूसरे को जानते हैं? हैड दे नो ईच अदर? तुमने उसको बताया था। हैड यू टोल्ड हिम? तुमने खाना खा लिया। हैड यू ईटन द लंच? हैड यू ईट? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद मेहा। हर दिन हम थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, और 30th यानी हमारा जो लास्ट डे है, 30th डे, उस दिन हम बहुत ही अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।